हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी क्लर्क मेंस सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस। तो आज मेरा आरआरबी क्लर्क मेंस आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है और नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन के बारे में। तो रीजनिंग में 5 से 6 पजल पूछी गई थी। कुछ पजल 6 मार्क्स की थी और कुछ पजल थी वो 5 मार्क्स की थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रिकी पजल की। तो ट्रिकी पजल आई थी एक नॉर्थ साउथ में से, आपको 9 पर्सन को अरेंज करना था और जिसमें दिया हुआ था कि जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं उनकी संख्या, उनका जो नंबर है वो इवन में है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और बात करें, एक पजल आई थी जिसमें वो भी ट्रिकी पजल थी, जिसमें 11 पर्सन को आपको एक सर्कल में अरेंज करना था। 11 पर्सन को, वो भी काफ़ी ट्रिकी पजल थी, लेकिन ये है कि 3 से 4 मिनट में बन गई थी। अब बात करते हैं ईजी पजल की। तो एक मंडे टू सैटरडे बेस्ड पजल आई थी जिसमें आपको अरेंज करना था, जिसमें आपको एक वेरिएबल दिया हुआ था उसको अरेंज करना था। और एक पजल आई थी डेजिग्नेशन बेस्ड, इसमें आपको सिटी को अरेंज करना था। सिटी दी हुई थी, सिटी को आपको अरेंज करना था। और बाकी बात करें, एक पजल आई थी अनसर्टेन नंबर वाली पजल। अनसर्टेन नंबर वाली पजल 2 से 3 मिनट में बन गई थी। मैक्सिमम 4 मिनट आपको लग सकते हैं इसको बनाने में। इसमें 17 पर्सन आ रहे थे, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर 19 दिया था। अगर 2 पर्सन आप इधर ले लोगे तो टोटल 19 पर्सन आ रहे थे। और बात करें, 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के आए थे, इजी लेवल के थे और ब्लड रिलेशन काफ़ी ट्रिकी था और मुझसे बना नहीं ब्लड रिलेशन। और बाकी मैंने जो ये रीजनिंग का सेक्शन था वो इजी टू मॉडरेट था। कुछ पजल मॉडरेट थी और 2 से 3 पजल इजी लेवल की पूछी गई थी। मेंस के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर हम लोग मेंस के हिसाब से बात करेंगे। बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट सेक्शन जो था, क्वांट सेक्शन ये मॉडरेट टू टफ आया हुआ था। काफ़ी कैंडिडेट ने इसमें कम अटेम्प्ट किए हैं और बाकी जिनका सिलेक्शन होगा वो भी डिपेंड करेगा कि क्वांट सेक्शन उनका कैसा गया है। तो बात कर लेते हैं क्वांट की। तो 10 से 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के पूछे गए थे, जिसमें प्रॉफिट लॉस, SICI और टाइम एंड वर्क। SICI टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और डायरेक्शन डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था और साथ में Q1 Q2 के क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन। और बात करें डेटा सफिशिएंसी की, तो मुझे देखने को नहीं मिली डेटा सफिशिएंसी। जो इजी क्वेश्चन थे इसमें मिसिंग नंबर सीरीज़ आई थी 5 क्वेश्चन। और बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 से 6 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूछे गए थे। और बाकी बाकी क्वेश्चन जो थे वो कुछ क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे। Q1 3 DI पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन DI के पूछे गए थे। DI की बात करें तो काफ़ी ट्रिकी DI थे। एक लाइन, एक में पाई चार्ट दिया हुआ था और साथ में लाइन ग्राफ दिया हुआ था, जिसमें आपको उसको सॉल्व करना था। और बात करें कैसलेट DI का एक क्वेश्चन आया था जो कि मुझसे नहीं बना। मैंने काफ़ी ट्राई किया लेकिन कैसलेट DI का क्वेश्चन नहीं बना। और बात करें टैबुलर टैबुलर एक DI आया था जिसमें Z1 Z2 Z3 कुछ दिया हुआ था। Z1 Z2 Z3 तो दोनों DI और कैसलेट DI ट्रिकी थे, जिनको अगर आप बनाएंगे तो कम से कम 7 से 8 मिनट आपको लग जाएंगे। इवन 10 मिनट भी लग सकते हैं पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जिसने रीजनिंग में अच्छे अटैम्प्ट किए हैं और मैथ में 15-16 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए हैं उसके गुड अटैम्प्ट है। मैथ के गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 13 से लेकर 20 क्वेश्चन तक मैथ में गुड अटैम्प्ट है। और बात करें रीजनिंग सेक्शन की तो 25 प्लस रीजनिंग सेक्शन में गुड अटैम्प्ट है। अब बात कर लेते हैं आगे आगे बात कर लेते हैं हिंदी की और इंग्लिश की। तो मैंने हिंदी अटैम्प्ट किया था, तो इंग्लिश में वही पूछा गया था। इंग्लिश खोल खोल के मैंने देखा था, जिसमें दिया होता रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया था, क्लोज टेस्ट आया था, फिलर्स आया था, रीअरेंजमेंट आया था। और बात करें हिंदी सेक्शन की तो हिंदी में अटैम्प्ट किया। इंग्लिश में पैसेज भी पूछा गया था। हिंदी सेक्शन की बात करें तो हिंदी में भी पैसेज आया था और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए हुए थे। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए हुए थे, एरर डिटेक्शन और पैसेज आया हुआ था। और बात करें पैसेज के साथ बात करें फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर्स आए हुए थे हिंदी में। और बात करें वो मुहावरे जिसको बोलते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और क्लोज टेस्ट आया था हिंदी में। तो हिंदी में अगर आपने 25 प्लस क्वेश्चन या 22 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो आपका गुड अटैम्प्ट है। अब बात कर लेते हैं कौन से सेक्शन की, जीए सेक्शन की। तो जीए सेक्शन ठीक था, मॉडरेट लेवल का पूछा गया था, ज़्यादा टफ नहीं था। जैसा लास्ट ईयर आया था उतना हाई लेवल नहीं था। अगर आपने मई से लेकर करंट अफेयर की होगी तो आपने अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे।
और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर क्वेश्चन, कंप्यूटर तो समझ में ही नहीं आया क्या दिया हुआ था, सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे थे, यानी कि मुझे तो मॉडरेट टू टफ लगा कंप्यूटर। कि हम कंप्यूटर में अगर आपने 20 भी क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए 40 में से, तो ये आपका गुड अटेम्प्ट है। और जीए की बात करें तो जीए में भी आपने 20 प्लस क्वेश्चन, 22 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आपका गुड अटेम्प्ट है। और बात करें जीए में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जीए में एक क्वेश्चन यूनिटी डे से आया था, और एक क्वेश्चन आया था दीनदयाल योजना थी कुछ करके, वो आया था नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन करके आया था एक, और WHO से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, फ्रॉड से रिलेटेड जिसमें लैंग्वेज दी हुई थी और सॉल्व करना था। KYC रिलेटेड क्वेश्चन था, KYC रिलेटेड। और चेन्नई में एक स्टैचू का जो इनॉग्रेशन हुआ है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और ये स्कीम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो PMJJY ऐसे करके स्कीम नहीं होती, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से एक क्वेश्चन था। और बात करें तो KYC रिलेटेड क्वेश्चन था बाल कृष्ण दोषी, एक एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा था। क्वाड कंट्रीज़ कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन था। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम पूछा था। और यूक्रेन के एम्बेसडर पूछे गए थे, यूक्रेन में कौन है इंडिया के एम्बेसडर, थॉमस कप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक से तो मैंने बता ही दिया क्वेश्चन था। तो बाकी अगर आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, टोटल 200 में बात करें तो अगर आपने 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो ये आपका गुड अटेम्प्ट है। एक्यूरेसी आपकी 90 प्लस होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है या 70% है, तो आपको 140 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 110 से लेकर 120 तक जनरल कैटेगरी के लिए जाने के चांसेस हैं। स्टेट वाइज कट ऑफ अभी बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लगभग 110 से 120 के राउंड कट ऑफ जाने के चांसेस है। और सेक्शन वाइज अटेम्प्ट की बात करें तो रीजनिंग में 25 प्लस, क्वांट में 13 टू 18 या 19 क्वेश्चन, और जीए में 22 प्लस। और कंप्यूटर की बात करें तो अगर आपने 20 क्वेश्चन भी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए 40 में से, तो ये आपका गुड अटेम्प्ट है। बाकी हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 20 प्लस क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए तो आपका गुड अटेम्प्ट है। तो बात करें कट ऑफ मैंने बता दिया। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।